नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और यूएसए के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई यूएसए के टॉस जीतने के साथ। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करने मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में यूएसए की ओर से पहला ओवर लेकर आए सौरव नेत्रवालकर। उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ पकड़ी। पहली कुछ गेंदों पर ईशान किशन पूरी तरह बीट हुए। गेंद बल्ले को छूती हुई निकलती रही और स्टेडियम में बैठे फैंस की धड़कनें थोड़ी बढ़ गईं। लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने अपना असली रंग दिखाया। जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी, किशन ने बैकफुट पर जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए अली खान और यहीं से मुकाबले का रुख बदलने लगा। अली खान ने अपनी पहली ही गेंदों से इरादे साफ कर दिए। तेज रफ्तार, सटीक लाइन और हल्की स्विंग। अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं आई। बाउंड्री लाइन पर खड़े संजय कृष्णमूर्ति ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। भारत को शुरुआती झटका लग चुका था। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा, युवा बल्लेबाज लेकिन बड़े मैचों का अनुभव रखने वाले। शुरुआत में अली खान ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लगातार 4 गेंदें इतनी सटीक डाली गईं कि रन बनाना मुश्किल हो गया। दबाव बढ़ रहा था, लेकिन तिलक वर्मा ने तीसरे ओवर में जवाब दिया। सौरव नेत्रवालकर के खिलाफ उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया। पहले एक शानदार छक्का जो सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में जा गिरा। उसके बाद लगातार 2 चौके। अचानक मैच का मोमेंटम भारत की तरफ झुकता दिखा। फैंस को लगा कि अब भारत पटरी पर लौट आया है। वहीं चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए वैन शाल्क्विक। उन्होंने काफी संयम के साथ गेंदबाजी की। ईशान और तिलक ने इस ओवर में जोखिम लेने से बचते हुए संभल कर रन बनाए। एक चौका जरूर आया, लेकिन बाकी गेंदों पर सिंगल और डबल से काम चलाया गया। इसके बाद 5वें ओवर में फिर से अली खान आए और इस बार ईशान किशन ने आक्रमण का फैसला किया। एक जोरदार और एक बेहतरीन चौका लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। अब भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी राहत नजर आने लगी थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए वैन शाल्क्विक और उन्होंने ऐसा ओवर डाला जिसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। ओवर की शुरुआत में उन्होंने ईशान किशन को चकमा दिया। थोड़ी फुल लेंथ गेंद पर किशन ने मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। मिड ऑफ पर खड़े मिलिंद कुमार ने शानदार कैच पकड़ लिया। ईशान किशन 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारत पर दबाव साफ दिखाई देने लगा, जहां ओवर की 5वीं गेंद पर वैन शाल्क्विक ने तिलक वर्मा को भी जाल में फंसा लिया। तिलक ने हवा में शॉट खेला, लेकिन विकेट कीपर मोनांक पटेल ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आखिरी गेंद बची थी और भारत पहले ही 2 बड़े झटके झेल चुका था, लेकिन वैन शाल्क्विक यहीं नहीं रुके। उन्होंने स्लोअर गेंद फेंकी जिसे शिवम दुबे समझ नहीं पाए। दुबे हल्के हाथों से सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक से लगी नहीं और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। शिवम दुबे गोल्डन डक पर आउट हो गए। एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट गिर गए। वानखेड़े में अचानक सन्नाटा छा गया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक भारत ने अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे और स्कोर था सिर्फ 46 रन। यूएसए की टीम ने पावर प्ले में ही साबित कर दिया कि वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि कड़ी चुनौती देने आई है। लेकिन शुरुआती झटकों के बाद जब क्रीज पर रिंकू सिंह और कप्तान सूर्य कुमार यादव साथ आए तो टीम इंडिया को एक संभली हुई साझेदारी की सख्त जरूरत थी। रिंकू और सूर ने शुरुआत में जोखिम लेने से साफ इनकार कर दिया। सिंगल और डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करना, गैप में गेंद डालना और विकेट बचाए रखना ही उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन यूएसए के गेंदबाजों ने भी कमाल का अनुशासन दिखाया। हर गेंद एक प्लान के साथ डाली जा रही थी। लेंथ में विविधता, लाइन में सटीकता और फील्ड सेटिंग बिल्कुल सटीक। रन बनाना आसान नहीं था। पावर प्ले खत्म होने के बाद के 3 ओवर भारत के लिए और भी मुश्किल साबित हुए। इन 3 ओवरों में टीम इंडिया सिर्फ 7 रन ही जोड़ पाई। स्कोरबोर्ड पर ठहराव साफ नजर आ रहा था। गेंद बल्ले पर आ तो रही थी, लेकिन फील्डिंग इतनी चुस्त थी कि हर शॉट के बाद सिर्फ 1 रन ही मिल पा रहा था। दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और रन गति नीचे गिरती जा रही थी। ऐसे माहौल में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का फैसला किया। पारी का 10वां ओवर लेकर शुभम रंजाने आए और यहीं से सूर ने पहली बार खुलकर खेलना शुरू किया। एक शानदार कवर ड्राइव जो सीधे बाउंड्री तक गया और उसके तुरंत बाद बैक टू बैक दूसरा चौका। इन 2 शॉट्स ने मैच का मूड थोड़ा बदल दिया। गेंदबाजों पर हल्का दबाव वापस आया और भारत की पारी में नई ऊर्जा दिखने लगी।
10 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर था 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 11वें ओवर में हरमीत सिंह गेंदबाजी के लिए आए। सूर्य ने यहां भी मौका नहीं छोड़ा। लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद को खूबसूरत फ्लिक शॉट के जरिए मिड विकेट बाउंड्री तक पहुंचाया। ये शॉट क्लास और टाइमिंग का शानदार उदाहरण था। कप्तान का आत्मविश्वास अब बढ़ता दिख रहा था। लेकिन 12वां ओवर भारत के लिए एक और झटका लेकर आया। मोहम्मद मोहसिन गेंदबाजी करने आए और रिंकू सिंह ने शायद रन गति बढ़ाने के दबाव में बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश में उन्होंने बल्ला तो पूरे जोर से घुमाया, लेकिन गेंद उतनी दूर नहीं जा सकी। बाउंड्री लाइन पर खड़े मिलिंद कुमार ने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। रिंकू सिंह 14 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 73 रन के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिर चुका था। आधी टीम वापस जा चुकी थी और मैच फिर से यूएसए की पकड़ में। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। अनुभव और आक्रामकता दोनों उनके पास थे। उम्मीद थी कि वो सूर्य का साथ देते हुए तेजी से रन बनाएंगे। शुरुआत में हार्दिक ने संयम दिखाया, लेकिन 14वें ओवर में हरमीत सिंह के खिलाफ उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद को हल्का उछाल देकर कवर के ऊपर से खेला गया ये शॉट उनकी ताकत का परिचय था। लेकिन उसी ओवर में हार्दिक एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फंस गए। लॉफ्टेड ड्राइव खेलने की कोशिश में गेंद हवा में ज्यादा देर तक रही और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। अब स्कोर था 77 रन और 6 विकेट गिर चुके थे। भारत गहरे संकट में था। ऐसे समय में अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए। उनकी भूमिका साफ थी, सूर्य कुमार यादव को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना और खुद विकेट संभाल कर खेलना। अक्षर ने बिल्कुल वैसा ही किया। सिंगल और डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। वो जोखिम लेने की जल्दी में नहीं थे। दूसरी ओर सूर्य ने पारी को अपने कंधों पर उठा लिया। लगभग हर ओवर में एक चौका निकालने की कोशिश, गैप ढूंढकर रन बनाना और गेंदबाजों की लय बिगाड़ना, यही उनकी रणनीति बन चुकी थी। धीरे धीरे रन गति में सुधार दिखने लगा, जिसके बाद पारी का 16वां ओवर एक अहम मोड़ लेकर आया। सौरभ नेत्रवलकर गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार अक्षर पटेल ने आक्रमण करने का फैसला कर लिया। ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, पहला शॉट पॉइंट के ऊपर से और दूसरा सीधा मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच से। इन 2 शॉट्स के साथ ही भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। ये साझेदारी अब असर दिखाने लगी थी। गेंदबाजों की लाइन थोड़ी बिखरती नजर आई और भारत ने मौके का फायदा उठाया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी चौका लगाकर ओवर का शानदार अंत किया। अब वो अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर था 115 रन। अभी 4 ओवर बाकी थे और उम्मीद थी कि अगर सूर्य क्रीज पर टिके रहे तो अंतिम ओवरों में तेजी से रन आ सकते हैं। लेकिन पारी का 17वां ओवर आते ही मुकाबले ने फिर करवट ले ली। हरमीत सिंह गेंदबाजी के लिए आए और अक्षर पटेल ने शायद स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का मन बना लिया था। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह साथ नहीं दे पाई। गेंद हवा में काफी ऊंची उठी और फील्डर ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। इसी के साथ भारत को एक और बड़ा झटका लगा। अक्षर पटेल 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्थिति फिर से विकेट लगातार गिर रहे थे और ओवर भी तेजी से खत्म हो रहे थे। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह। आमतौर पर गेंद से कमाल दिखाने वाले अर्शदीप ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती गेंदों में ही उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 18वां ओवर शुरू हुआ और उसकी पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना खास अंदाज दिखा दिया। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया उनका शॉट सीधे बाउंड्री के पार चला गया। इसी चौके के साथ सूर्य ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। सिर्फ 36 गेंदों पर ये 50 रन आए। दबाव भरे हालात में खेली गई एक जिम्मेदार और साहसी पारी। हालांकि इस ओवर की बाकी गेंदों पर यूएसए के गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, जिससे ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही सूर्य का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उनके शॉट्स में पहले से ज्यादा आक्रामकता दिखने लगी। वहीं 19वां ओवर लेकर आए वैन शाल्क्विक, जिन्होंने पहले ही भारत को बड़े झटके दिए थे, लेकिन इस बार सूर्य ने उन्हें निशाने पर लिया। एक शानदार छक्का जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में जा गिरा और फिर एक तेज तर्रार चौका। इन 2 शॉट्स ने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। गेंद हवा में गई और मिलिंद कुमार ने कैच पकड़ लिया। अर्शदीप 4 रन बनाकर लौटे, लेकिन उनका छोटा सा योगदान भी टीम के लिए अहम रहा। अब सबकी नजरें आखिरी ओवर पर टिक गई। 20वां ओवर करने आए सौरभ नेत्रवलकर। सामने थे सूर्य कुमार यादव, जो अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली 4 गेंदों पर जो हुआ उसने मैच का रंग बदल दिया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद फिर चौका, चौथी गेंद एक और चौका। लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री। सूर्य ने विपक्षी टीम की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त कर दी। ये सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि एक कप्तान का बयान था कि वो आखिरी गेंद तक लड़ने वाला है।
इन धमाकेदार शॉट्स के साथ सूर्य कुमार यादव ने पारी को शानदार फिनिश दिया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए। सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों पर 84 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। दूसरी ओर यूएसए के लिए वैन शाल्क्वेक सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट लेकर भारत को कई बार दबाव में डाला। इसके बाद 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब यूएसए की टीम मैदान पर उतरी तो स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यूएसए की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए सतेजा मुक्कामल्ला और एंड्रीज गॉस क्रीज पर आए, जबकि भारत की ओर से नई गेंद थामे अर्शदीप सिंह रन अप पर खड़े थे। पहले ही ओवर से यह साफ हो गया कि अर्शदीप सिंह आज किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। उन्होंने सधी हुई लाइन और सटीक लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे दोनों बल्लेबाज खुलकर खेलने में असहज नजर आए। गेंद बल्ले तक आने से पहले ही रुकती सी महसूस हो रही थी और रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। पूरे ओवर में यूएसए सिर्फ 2 रन ही जोड़ सका और भारत ने शुरुआती क्षणों में ही दबाव। इसके बाद 7वें ओवर के लिए गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी गई। वरुण मैदान पर आते ही अपनी फिरकी का जादू बिखेरने लगे। उन्होंने इतनी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की कि यूएसए के बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। हर गेंद पर बल्लेबाज उलझन में दिखे और रन बनाना बेहद कठिन हो गया। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला और भारतीय टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा। वहीं 8वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद अक्षर पटेल को थमाई। अक्षर ने भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी गेंदों में ना तो ढील थी और ना ही बल्लेबाजों के लिए कोई आसान अवसर। यूएसए के बल्लेबाजों के बल्ले खामोश नजर आए और रन गति पूरी तरह नियंत्रण में रही। हर डॉट गेंद के साथ भारत का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। इसके बाद 9वें ओवर में यूएसए के बल्लेबाज मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति ने समझदारी से खेलना शुरू किया। दोनों ने जोखिम लेने से बचते हुए सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया। ये रणनीति जरूरी भी थी, क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद टीम को संभल कर खेलने की जरूरत थी। हालांकि भारतीय फील्डिंग इतनी चुस्त थी कि रन निकालना भी आसान नहीं लग रहा था। वहीं 10वें ओवर के लिए एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल पर भरोसा जताया। इस ओवर की चौथी गेंद पर मिलिंद कुमार ने शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद अक्षर पटेल ने जोरदार वापसी की और बाकी गेंदें बेहद सटीक डाली। ओवर खत्म होते होते साफ दिखने लगा कि भारत ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और यूएसए को वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद 11वें ओवर के लिए गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी गई और उनके आते ही मैच में रोमांच बढ़ गया। ओवर की पहली ही गेंद पर मिलिंद कुमार ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट पूरी तरह टाइमिंग पर आधारित था और इससे साफ झलक रहा था कि मिलिंद अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं। ओवर आगे बढ़ा और आखिरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने हार्दिक पांड्या को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इस बड़े शॉट के साथ यूएसए का स्कोर 63 रन पर 3 विकेट पहुंच गया। उस समय ऐसा लगने लगा था कि दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके हैं और अब धीरे धीरे मैच को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन 12वें ओवर में भारत ने फिर से मुकाबले का रुख अपनी ओर मोड़ दिया। इस ओवर में गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। ओवर की दूसरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने थर्ड मैन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि यूएसए की पारी अब रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने बाजी पलट दी। मिलिंद कुमार बड़े शॉट के इरादे से आगे बढ़े, पर गेंद उनके बल्ले को छू तक नहीं सकी। गेंद सीधी विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए मिलिंद को स्टंप आउट कर दिया। मिलिंद कुमार ने 34 गेंदों पर 34 रन की उपयोगी पारी खेली, मगर अब उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इस विकेट के साथ यूएसए का स्कोर 71 रन पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शुभम रंजन क्रीज पर आए। 13वें ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। उन्होंने ओवर की शुरुआत अनुशासन भरी गेंदों से की और नए बल्लेबाज को सहज होने का मौका नहीं दिया। हालांकि चौथी गेंद पर शुभम रंजन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में आकर्षक चौका लगाकर अपना आत्मविश्वास दिखाया। इसके बाद हार्दिक ने शानदार वापसी की और सटीक लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोके रखा। भारत का दबाव लगातार बना रहा। इसके बाद 14वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन पर भरोसा जताते हुए गेंद अक्षर पटेल को सौंपी, लेकिन पहली ही गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का लगाकर मुकाबले में रोमांच भर दिया। ये शॉट ताकत और भरोसे से भरा हुआ था, जिससे यूएसए की उम्मीदों को थोड़ा सहारा मिला। हालांकि अक्षर पटेल ने संयम दिखाते हुए बाकी 5 गेंदों पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा।
उनकी सटीक गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने से रोक दिया और रन गति फिर धीमी हो गई। इसके बाद 15वें ओवर के लिए वरुण चक्रवर्ती फिर गेंद लेकर आए। उन्होंने बेहतरीन शुरुआत करते हुए बल्लेबाजों को अपनी स्पिन में उलझाए रखा। भारतीय फील्डरों की ऊर्जा और आत्मविश्वास मैदान पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर शुभम रंजन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया, जिसने यूएसए के स्कोर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की। 15 ओवर पूरे होने तक यूएसए का स्कोर 98 रन पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद 16वां ओवर यूएसए के लिए भारी साबित हुआ। इसी ओवर में भारत को सफलता मिली और मुकाबले का रुख निर्णायक रूप से बदलता दिखा। गेंद अक्षर पटेल के हाथों में थी और उन्होंने आते ही असर दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट की ओर चली गई, जहां रिंकू सिंह पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने आसान कैच पकड़ लिया और संजय कृष्णमूर्ति की जुझारू पारी का अंत हो गया। संजय ने 37 रन बनाकर टीम को कुछ समय तक मुकाबले में बनाए रखा था, लेकिन अब उनकी पारी इसके बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज के तौर पर हरमीत सिंह उतरे। इस वक्त यूएसए को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने का प्रयास किया, मगर गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई। मोहम्मद सिराज तेजी से आगे बढ़े और शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह एक ही ओवर में यूएसए को 2 बड़े झटके लगे और पूरी टीम दबाव में आ गई। 16वें ओवर के बाद यूएसए का स्कोर 100 रन पर 6 विकेट था और अब भी जीत के लिए 62 रनों की दरकार थी। यहां से वापसी करना बेहद कठिन दिखाई दे रहा था। इसके बाद 17वां ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया। हार्दिक ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बेहद सदी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई ढीली गेंद नहीं दी और बड़े शॉट खेलने का मौका भी नहीं दिया। यूएसए के बल्लेबाजों ने संयम से खेलते हुए सिंगल डबल लेकर स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता गया और दबाव साफ नजर आने लगा। 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह आए और आते ही उन्होंने एक और बड़ा झटका दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद मोहसिन ने साहस दिखाते हुए चौका जरूर लगाया, जिससे डगआउट में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगली ही गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद मिड विकेट पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। तिलक ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही यूएसए की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। 19वें ओवर में यूएसए की ओर से शुभम रंजन ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की। इस ओवर में हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। शॉट देखने में बेहद खूबसूरत था और दर्शकों ने तालियां भी बजाईं, लेकिन सच यही था कि जीत अब यूएसए से काफी दूर जा चुकी थी। जरूरी रन बहुत ज्यादा थे और विकेट भी गिरते जा रहे थे। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था। 20वें ओवर में यूएसए को जीत के लिए 41 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। ये ओवर सिर्फ औपचारिकता भर दिखाई दे रहा था। फिर भी शुभम रंजन ने हार नहीं मानी और इस ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर संघर्ष जारी रखा। लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तरह नियंत्रण में थे और हर गेंद के साथ जीत भारत के करीब आती जा रही थी। ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार यॉर्कर डाली, जिसे शुभम रंजन समझ ही नहीं पाए। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। शुभम रंजन LBW आउट हो गए और इसी के साथ मुकाबले का अंत हो गया। इस तरह यूएसए की टीम भारत के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 132 रन ही बना सकी और भारत ने ये मैच 29 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी 1 विकेट झटका। तो दोस्तों, इस जीत के साथ भारत ने वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की और पूरे टीम कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मुकाबले को जीतकर भारत ने बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया है कि अपने घर में उन्हें हराना आसान नहीं होगा। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।